दोस्तों स्वागत है आपका हमारे देव हेल्प यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट सरकारी योजनाओं के बारे में। हम यहाँ पर आपको 5 बेस्ट सरकारी योजनाओं के बारे में नई अपडेट देने वाले हैं। सबसे पहली योजना ई श्रम कार्ड भत्ता। दोस्तों ई श्रम कार्ड भत्ता क्या है? ई श्रम कार्ड भत्ता योजना भारत सरकार की ओर से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जो असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को मासिक 1,000 रुपये का भत्ता प्रदान किया जा रहा है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। यह योजना देश के असंगठित क्षेत्रों में मजदूर करने वाले श्रमिकों के लिए एक सकारात्मक कदम है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड भत्ता योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत जो भी श्रमिक ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकृत है उन्हें मासिक 1,000 रुपये का भत्ता प्राप्त होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद करेगा और इसे सरकारों की मिलीभगत से संभव बनाया जा रहा है। सभी पात्र श्रमिकों को ई श्रम कार्ड भत्ता जमा किए बैंक खाते में उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उन्हें इसे आसानी से प्राप्त कर सके। ई श्रम कार्ड भत्ता के माध्यम से सभी श्रमिक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकेंगे और अपने दैनिक जीवन को बेहतर बना सकेंगे। ई श्रम कार्ड भत्ता क्या है? भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड भत्ता योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का ऐलान किया है। देश में अभी भी बहुत से लोग जो आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और केंद्र सरकार उनकी मदद के लिए ई श्रम कार्ड भत्ता योजना की शुरुआत कर रही है। यह भत्ता केवल ई श्रम कार्ड धारकों के लिए होगा और इसके अलावा श्रमिक सरकारी और बीमा योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। ई श्रम कार्ड योजना की बेनिफिट: 60 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रमिकों को पेंशन का लाभ मिलेगा। श्रमिक की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को प्रति महीने 1,500 रुपये पेंशन मिलेगी। इस योजना का लाभ ड्राइवर, रिक्शा चालक, मछुआरे आदि को मिलेगा। सभी पात्र श्रमिकों को हर माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान होगी। डॉक्यूमेंटों की बात करें, आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासवर्ड या फ़ोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों बात करते हैं ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इसके बारे में हमने इस लेख में लिख रखा है। इस दी गई लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी योजना की बात करें, फ्री सिलाई मशीन योजना क्या है? भारतीय समाज में महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण हमेशा सर्वोपरि रहा है। इसी दिशा में एक नई कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई फ्री सिलाई मशीन योजना नारी शक्ति को अधिक सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक नया माध्यम है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन प्रदान किया जाएगा जिससे वे अपनी आय को बढ़ाने में सहायक होंगी। यदि आप भी फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा। हम इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना 2024 क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई फ्री सिलाई मशीन योजना श्रमिक परिवारों की महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन देती है ताकि गरीब और काम करने वाली महिलाएं घर बैठकर कपड़े सिलाई करके पैसा कमा सके। फ्री सिलाई मशीन योजना केवल 20 से 40 वर्ष की महिलाओं को लाभ मिलता है। योजना का लाभ उठाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन मिल जाएगी जिससे वे अपने घर के खर्चे को सहयोग कर सकेंगी। वर्तमान में प्रधानमंत्री सिलाई मशीन योजना केवल कुछ राज्यों में लागू है जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मुफ्त सिलाई मशीन कार्यक्रम चल रहे हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना 2024 के लिए इन राज्यों की योग्य महिलाएं आवेदन कर सकती हैं और लाभ प्राप्त कर सकती हैं। फ्री सिलाई योजना के लाभ की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सभी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए सिलाई मशीन योजना शुरू की है। योजना के तहत हर राज्य में 50,000 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन मुफ्त में दी जाएंगी। इस कार्यक्रम में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन देगी। फ्री सिलाई मशीन योजना का लक्ष्य देश की सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है ताकि उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े। यह योजना ऐसी महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी जो घर से काम करना चाहती हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना की पात्रता की बात करें, फ्री सिलाई मशीन योजना को लाभ उठाने वाली महिला भारत की होनी चाहिए। आवेदक की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना में लाभार्थी महिला के पति की मासिक आय 12,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना का फायदा सिर्फ देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिला ही उठा सकती हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना के डॉक्यूमेंटों की बात करें, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, सामुदायिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या फोटो, मोबाइल नंबर, ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए।
दोस्तों बात करते हैं फ्री सिलाई मशीन योजना फॉर्म डाउनलोड कैसे करें। इसके बारे में हमने इस लेख में लिख रखा है, जैसे आप इस दी गई लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, तो दोस्तों इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस दी गई लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तीसरी योजना की बात करें, पीएम सूर्य घर योजना, सौर पैनल पर मिलेगी लाभ। केंद्र सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र में बचत के लिए और लोगों को बिजली बचाने के लिए सोलर रूफटॉप योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत लोगों को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्राप्त करने में मदद मिल रही है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा देश के साधारण परिवारों को सोलर पैनल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिन्हें उनकी छत पर बिना किसी शुल्क के स्थापित किया जाता है। ये पैनल बिजली की आपूर्ति के साथ साथ और सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देगा। पीएम सूर्य घर योजना 2024 क्या है? केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली पीएम सूर्य घर बिजली योजना और सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना एक दूसरे के समकक्ष है। इन योजनाओं के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में निम्न स्तर के परिवारों को बिजली बिलों में काफ़ी राहत मिल रही है। हमारा लक्ष्य है कि इस वीडियो के द्वारा सोलर रूफटॉप योजना की जानकारी प्रदान की जाए। 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त। जब आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो हर महीने आपको 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलती है और इसके लिए आपको कोई कर नहीं देना पड़ता है। यह योजना केवल उन परिवारों के लिए है जिनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है और जिनकी वार्षिक आय सामान्य है। सोलर पैनल लगवाने से पहले आपको इस योजना की सभी शर्तें और नियमों को समझना है। दोस्तों बात करते हैं पीएम सूर्य घर योजना पात्रता। सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना एक राष्ट्रीय स्तर योजना है जिसके केवल भारतीय परिवारों को लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख से कम है उन्हें सोलर पैनल लगवाने का मौका मिलेगा। सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना के तहत सोलर पैनल सिर्फ परिवार के मुखिया को ही लगाया जाएगा जो पात्र हो। पात्रता के लिए मुखिया की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक की आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी राशि। सोलर पैनल लगवाने पर सभी लाभार्थी के लिए मुफ्त बिजली के साथ साथ विशेष सब्सिडी का प्रदान भी किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जितने किलोवाट का सोलर पैनल आप अपनी सुविधा के अनुसार लगवाते हैं उसके अनुसार आपको सब्सिडी राशि प्राप्त होगी। बात करते हैं पीएम सूर्य घर योजना डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली बिल, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, फ़ोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पीएम सूर्य घर योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, दोस्तों इसके बारे में हमने इस लेख में लिख रखा है। इस दी गई लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चौथी योजना की बात करें, लाडली लक्ष्मी योजना 2024। सरकार बेटियों को दे रही है 1,43,000 रुपये। लाडली लक्ष्मी योजना भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो गरीबी और बेटियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सके। आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना चलाई जाती है जिससे बेटियों को जन्म को प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। योजना के तहत सरकार द्वारा बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे बेटियों के जन्म दर में वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत बेटियों की 21 वर्ष की आयु पूरे होने पर उन्हें विवाह हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी जिससे उनके माता पिता पर विवाह पर बोझ नहीं पड़ता है। लाडली लक्ष्मी योजना क्या है? लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य है कि लड़कियों को शिक्षित बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गरीब परिवारों की बेटियां अक्सर उच्च शिक्षा नहीं पा सकती हैं क्योंकि उनके परिवार ऐसा संसाधन नहीं प्रदान कर सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें। लाडली लक्ष्मी योजना लाभ। लाडली लक्ष्मी योजना से राज्य की सभी गरीब वर्ग की बेटियों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत बेटियों को 1,73,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना बेटियों को शिक्षा में बढ़ावा देगी। इस योजना से राज्य में बेटियों का भविष्य उज्जवल होगा। गोद ली हुई बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के अनुसार बेटी के खाते में लाभ ट्रांसफर किया जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना की पात्रता। इस योजना का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश की बेटियां ही उठा सकती हैं। जिन बेटियों का जन्म 1 जनवरी 2006 के बाद हुआ हो उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ केवल गरीब परिवार की बेटियां को ही प्राप्त होगा।
योजना का लाभ पाने के लिए बेटी का नाम आंगनबाड़ी की पंजीकृत होना चाहिए। बेटी के माता पिता को आयकर देने वाले नहीं होने चाहिए। लाडली लक्ष्मी योजना की इंस्टॉलमेंट बेटी के जन्म के बाद 6,000 रुपये मिलेंगे। इस राशि के 5 साल तक मिलेंगे, जिससे बेटी को कुल 30,000 मिलेंगे। बेटी का एडमिशन 6 कक्षा में होने पर 2,000 रुपये, एडमिशन 9 में होने पर 4,000 रुपये, एडमिशन 11वीं कक्षा में होने पर 6,000 रुपये, एडमिशन 12वीं कक्षा में होने पर 6,000 रुपये की सहायता प्रदान होगी। स्नातक व्यवसाय पाठ्यक्रम में प्रवेश के दौरान 25,000 रुपये मिलेंगे। बालिका की 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसके विवाह पर 1 लाख रुपये की राशि अंतिम राशि होगी। तो दोस्तों बात करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना के डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, परिवार नियोजन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बालिका की सामग्री आईडी, परिवार की आईडी, ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें दोस्तों, इसके बारे में हमने इस लेख में लिख रखा है। आप इस दी गई लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। 5वीं योजना की बात करें, पीएम किसान योजना ई-केवाईसी। ई-केवाईसी के बाद मिलेगी 17वीं किस्त के पैसे। भारतीय किसानों के लिए पीएम किसान योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत उन्हें हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। जिन किसानों ने जन धन योजना या कोई संबंधित खाता खुलवाया है, उनके खाते में सीधे इस योजना से मिलने वाली धनराशि भेजी जाती है। किसानों को हर 4 महीने में योजना से पैसे मिलते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को पीएम किसान ई-केवाईसी और अपने बैंक खाते में आधार नंबर, मोबाइल नंबर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज लिंक कराने की आवश्यकता है। हम इस वीडियो में ई-केवाईसी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। पीएम किसान योजना ई-केवाईसी। पीएम किसान ई-केवाईसी प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें किसानों को अपने बैंक खाते में अपने आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिंक कराना होता है। सभी किसानों को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने बैंक जाना होगा, जहां उन्होंने अपना खाता खोला है। जो किसान अभी तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर चुके हैं, उन्हें इस आगामी किस्त से पहले पूरा करना होगा। ई-केवाईसी के बाद ही दिया जाएगा लाभ। पीएम किसान योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान करने के लिए केवल उन्हीं किसानों का चयन किया जाएगा जिनके बैंक खाते में कोई गड़बड़ी नहीं है और जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है। पीएम किसान योजना के तहत लगभग सभी पंजीकृत किसानों ने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है, और जो किसान अभी इसमें विफल हैं वे नियमित रूप से इसे पूरा कर रहे हैं। बिना ई-केवाईसी वाले खातों को पीएम किसान योजना से बाहर किया जा सकता है। बायोमेट्रिक माध्यम से ई-केवाईसी। बैंक खाते में ई-केवाईसी प्रक्रिया की अनिवार्यता के कारण अब आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ साथ बायोमेट्रिक स्कैनर के द्वारा भी ई-केवाईसी को पूरा किया जा रहा है। यदि आपके पास अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप बायोमेट्रिक स्कैनर के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक स्कैनर के द्वारा की जाने वाली ई-केवाईसी में अंगूठे को स्कैन करके प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जो सभी किसानों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। ई-केवाईसी पूरी होने के बाद आपके बैंक खाते को स्वचालित रूप से सक्रिय कर दिया जाएगा। पीएम किसान ई-केवाईसी घर कैसे करें, इसके बारे में हमने इस लेख में लिख रखा है, जिसे आप यहां से पढ़कर बहुत आसानी से ई-केवाईसी कर सकते हैं। इस दी गई लिंक पर क्लिक करके भी बहुत आसानी से ई-केवाईसी का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।